गुरुजी ऐसा कहा जाता है कि नाम ही माया है। हमको एक नाम दिया जाता है, उसको हम सत्य समझते हैं और उसके साथ ही जीते हैं। और प्रभु का नाम लेकर ही इस माया को माया के द्वारा निवारण कर सकते हैं गुरुजी। और इसका मैकेनिज्म क्या है? ऐसा आपके नाम को माया क्यों समझा जाता है? क्योंकि नाम से आपको संबोधित किया जाता है। लेकिन आप तो नाम नहीं हो, आप तो आत्मा हो, आप तो परमात्मा का रूप हो और सब में परमात्मा है। तो इसलिए नाम को माया कहा जाता है। ये भ्रम में डालने का एक रास्ता है। इसीलिए माया को संसार कहा जाता है। अगर आपका नाम ही ना हो तो सिर्फ आत्मा कैसे संबोधित करोगे? इसीलिए विभिन्न प्रकार से माया ही आपके समक्ष आती है। अगर आप नाम के भीतर जाओ, अपने भीतर जाओ, तो माया तो परिधि पर है। जैसे आपका नाम ऊपर है, भीतर तो आपके पास आत्मा है, भीतर तो आप प्रभु का रूप हो। तो परिधि पर ही माया है। उसको पार करके जैसे स्वयं के भीतर आप आत्मा के पास जाते हो, वैसे ही ब्रह्मा भी अपनी शक्ति से अपने सोत्र के पास ले जाता है और वहां आपको प्रभु का साक्षात्कार हो। किसी भी रूप में समझो, ये संसार पूर्ण माया है। माया संसार को चलाने के लिए है, आपको सुदृढ़ बनाने के लिए है, ताकि आप प्रभु तक पहुंच सको। माया की व्याख्या जितनी भी की जाए उतनी कम है। ये आपको स्वयं ही अपने अंदर ध्यान में जाकर इसका आभास करना पड़ेगा। अब शिवजी भगवान ने गधे के रूप में माया को प्रकट किया और उससे स्वयं प्रकट हो गए। इसी तरह संसार में आपका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन भीतर तो आप प्रभु का ही रूप हो। गुरुजी, माया का पहला चरण नाम और दूसरा चरण रूप। तो ये रूप भी माया का ही लक्षण है ना गुरुजी? तो वैसा तो कुछ भी समझ लो, जो ऊपरी चीजें हैं वो सब माया है। तो इसलिए तो मैंने बोला, माया संसार है। चाहे रूप है, चाहे नाम है, चाहे रंग है, चाहे किसी भी रूप में उसे संबोधित करो, वो ऊपरी है, ऊपरी माया है, वो परिधि है, सरकमफ्रेंस है। उसके भीतर जाओगे तो वहां आपको प्रभु की शक्ति मिलेगी। और कभी-कभी प्रभु खुद ही आपको अपने सोत्र तक ले जाते हैं। अन्यथा व्यक्ति तो भ्रमित ही होता रहेगा। तो प्रभु ही शक्ति देते हैं ताकि माया को पार कर सके और मेरे सोत्र तक पहुंचे। चाहे उसे रूप में लो, चाहे नाम में लो, या किसी और रूप में भी उसको प्रदर्शित किया जा सकता है।